जय हिंद स्टूडेंट्स। आज भैया हम लोग पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे शॉर्टकट से, ठीक है। और उसके टाइप्स भी आपने देख लिया है और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने समझ लिया क्या होता है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जो हमारे दो मेन पॉलिनोमियल हैं क्लास 9th और 10th में जो आपके लिए ज़रूरी है, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसके बारे में आज डिस्कस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मैथमेटिकली ए एक्स प्लस बी होता है। अच्छा, लीनियर का मतलब आप समझ चुके हो, उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ हो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे आपको x की पावर नथिंग मीन्स 1 दिख रहा है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है भैया, यहाँ पर ध्यान रहे, ये x तो आपका वेरिएबल हो गया, ये x आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और a एंड b क्या है यहाँ आपको मेंशन किया गया है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, मतलब a और b कोई रियल नंबर्स हैं। इनकी जगह पर आपको जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल वगैरह मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, उसमें इनकी जगह पे कोई नंबर होगा, ठीक है। और वो नंबर क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है? फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर आप देखो, पढ़ा होगा आपने, नहीं देखा है तो पहले वहाँ आप जाके रियल नंबर पढ़ें, फिर यहाँ पर आए। फिर बता दें फिर भी आपको, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, रूट वाले नंबर, डेसिमल वाले, फ्रैक्शनल नंबर, जितने भी नंबर से आपसे आज तक डीलिंग हुई है वो सभी क्या है? रियल नंबर। अब ये देखो फिर से करो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर x आपका वेरिएबल है विद पावर 1 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता है। कोई अगर आपसे पूछता है ऐसा क्यों भैया, क्या आपने सिर्फ डेफिनेशन रट ली है? नो, बताते हैं हम आपको a 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो 0 इंटू एक्स करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तब आपको सिर्फ मिलेगा क्या? b, और b क्या है? एक नंबर है। नंबर तो क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा कब? अगर आपने a को 0 कर दिया तो। इसीलिए यहाँ कंडीशन लग गया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ए एक्स प्लस बी होता है, लेकिन a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है। a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है। अब यहाँ पर फिर से आप देखें, a और b मैथमेटिकली क्या है? वो कोई रियल नंबर्स होंगे, लेकिन हम पॉलिनोमियल के टर्म में a और b को क्या कहते हैं? a एंड b आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। a और b को क्या कहोगे? कोफिशिएंट कहोगे। वेरी गुड। अब एक पॉइंट हमने नोट नहीं किया, आपको बता दें, किसी भी पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं? जितनी उसकी डिग्री है उससे एक ज़्यादा, डिग्री प्लस 1, मतलब इसकी डिग्री 1 तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म हो सकते हैं, आपको दिख रहा है 1 एंड 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखी जाती है तो वहाँ मैक्सिमम टर्म के साथ लिखा जाता है, जितने पॉसिबल इसके मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं सभी टर्म के साथ लिखा जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं? डिग्री उसकी 1 है, उससे एक ज़्यादा 2 टर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ए एक्स फर्स्ट टर्म एंड बी सेकेंड टर्म। आपका ये क्या है? ए एक्स, इसमें वेरिएबल आया है, इस टर्म में आपके पास वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब लीनियर, तो इसको आप बोल सकते हो ये लीनियर टर्म है। और यहाँ वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसी बेस पर a को हमने कह दिया कि ये लीनियर कोफिशिएंट है और b को बोल दिया कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। a एंड b बोथ आर कोफिशिएंट, दोनों ही कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन a लीनियर टर्म में है इसलिए इसको लीनियर कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म का पार्ट है इसलिए इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब आप देख लीजिए पॉसिबल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। किसी लीनियर पॉलिनोमियल का पॉसिबल फॉर्म क्या होगा? तो पहला फॉर्म जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, दूसरा ए एक्स, ओनली ए एक्स होगा, केवल ए एक्स लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बताया है, मैं तो इसकी जो कंडीशन है, ए 0 नहीं हो सकता लेकिन बी तो हो सकता है। तो इस केस में बी को 0 कर दिया तो सिर्फ ए एक्स हो गया। भैया प्लस 0 लिखने का कोई मीनिंग है? नो, मीनिंगलेस। इसका मतलब ए एक्स। देखो
दो टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें बी जीरो हो जाए तो उसका एक ही टर्म बचेगा ए एक्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल के दो पॉसिबल फॉर्म्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। यहाँ क्या देखना भैया हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, जिसके 3 टर्म्स हो सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखा जाएगा तो विद मैक्सिमम टर्म्स के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर से वही बात, ये वेरिएबल ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, इनकी जगह पे कोई नंबर होंगे। फिर यहाँ कंडीशन आ जाएगा ए जीरो नहीं हो सकता है। फिर से आपको बता दें क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपने ए को जीरो कर दिया, अगर ए को जीरो किया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारा पॉलिनोमियल सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बनाए रखना है तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, आप फिर से देखें, ए बी सी रियल नंबर है, लेकिन ए बी सी को पॉलिनोमियल के टर्म में क्या बोलते हो, कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो फिर भैया देखिए, ए कहाँ है, क्वाड्रेटिक टर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, बी कहाँ है, लीनियर टर्म में है तो ये लीनियर कोएफिशिएंट, और सी कहाँ है, कांस्टेंट टर्म में है, इसलिए इसको कह दिया गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक, अच्छा, फिर यहाँ से आप देखें पॉसिबल फॉर्म ऑफ ए लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पॉसिबल फॉर्म देखो बेटा, यहाँ से ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमने कह दिया सी जीरो था तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, 2 टर्म्स वाला। फिर यहाँ देखें, अगर हमने बोल दिया कि इसमें मान लो बी जीरो है तो ए एक्स स्क्वायर माइनस सी। ध्यान रहे, जब भी सी जीरो होगा और जब हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म ए एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म सी होगा, तो पक्का बेटा बीच में माइनस साइन होना चाहिए। प्लस साइन लगा रहेगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है क्वाड्रेटिक, लेकिन जब आपको जीरो की बात आएगी ना आगे अभी हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल जीरोस कैसे निकालेंगे। आपने समझ तो लिया जीरोस क्या होता है, क्या बताया गया था आपको जीरोस का मीनिंग, अलजेब्रिक मीनिंग जीरोस की क्या बताई गई थी, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स की जगह ऐसा कोई नंबर रख दें जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो नंबर, वो एक्स की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरो होती है। तो अभी तो आपने सीखा है कि जीरो क्या होता है, जीरो को निकालना कैसे, जब हम वहाँ पे जाएंगे सीखेंगे, तो वहाँ अगर हमें इस फॉर्म का कोई पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है, इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर माइनस सी रहेगा, तो यहाँ प्लस रहेगा तो उसका जीरो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस सी, मान के चलो 9/10 में 100% यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक, माइनस ही रहेगा। एंड लास्ट कि बी और सी अगर हम दोनों जीरो कर लें तो सिंगल टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो भैया अब लगे हाथ हम आपको क्वाड्रेटिक ने पहले लीनियर के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो आप कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट्स इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान से सुने। अब हमें सीखना क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे कैलकुलेट करें, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1, आपको कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में भैया आपको क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, इक्वेट द लीनियर पॉलिनोमियल टू जीरो। ठीक है, जीरो के इक्वल दिखा दो अपने लीनियर पॉलिनोमियल को। स्टेप 2 क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कोई वेरिएबल जो भी रहेगा, मान लो एक्स ही है। कैसे निकालोगे वैल्यू, बाई ट्रांसपोजिंग। एग्जाम्पल से समझा दे आपको। ध्यान से सुने, मान ले हमारे पास एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्या नीचे दिखेगा कि नहीं, इरेज कर देते हैं। ठीक है,
नीचे दिखे ना दिखे आपको प्रॉब्लम होगी, नोट कर लिया होगा आपने, इसको इरेज कर देते। ठीक है, देखिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान ले हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल है कितना, x+3, इसका जीरो निकालना है आपको, इसका निकालना है आपको जीरो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो आपका पॉलिनोमियल है जीरो से इक्वेट करो, मतलब जीरो के इक्वल इसको दिखाओ। अब क्या मतलब आपको ट्रांसपोज करके x की वैल्यू निकाल लो। ये +3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और जीरो -3 आएगा -3, ये x की वैल्यू मिल गई आपको -3। नाउ -3 दिस -3 नाउ -3 इज द जीरो ऑफ जो आपका पॉलिनोमियल है x+3। नहीं यकीन है, चेक करो जीरो क्या होता है। पॉलिनोमियल में x की जगह वो नंबर रख दो तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। देखो तो भैया हम क्या करने जा रहे हैं, क्या आपको कैसे बताया था, x की जगह पॉलिनोमियल इन x, और x की जगह हम अगर -3 रख दें तो -3 यहाँ +3 यहाँ आ गया जीरो। मतलब ये वेरीफाई हो रहा है कि इस पॉलिनोमियल x+3 का जीरो क्या है, -3। क्यों? क्योंकि x की जगह -3 रखने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। ठीक है, तो आप लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऐसे निकाल सकते थे। अब आपको हम थोड़ा वेरिएबल फॉर्म में दिखा दें इसको, कि मान लें हमारा पॉलिनोमियल ये था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax+b। ठीक है, क्या करना है आपको, ax+b को जीरो के इक्वल दिखाएं, फिर ax = b इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नाउ x = -b, a डिवाइड कर देगा। ये बेटा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो आप यूं चुटकियों में ऐसे निकाल सकते हो, -b/a। चेक करें इस पॉलिनोमियल के लिए, हम चेक करें इस फार्मूले से, क्या आप बताओ यहां पर a कितना है। जो भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका आपको जीरो निकालना, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, दूसरे कलर से कर दें, जरा ध्यान से देखें भाई, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पॉलिनोमियल क्या है, ये है। इससे चेक करो x के पहले जो कोई नंबर है वो a है, और फिर लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो भी है। तो यहाँ देखें x के पहले कितना है, कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म 3 है। मतलब यहाँ तुमको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ मिल रहा है a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 3। तो इस फार्मूले पे रख दो, सीधा पटाख से रखो, क्या -b, x की वैल्यू क्या निकल रहा है, -b/a, मतलब -b मतलब तुम्हारे पास 3 आ गया, अपान 1 आ गया, अपान 1 मतलब नथिंग, -3 फिर से आपको मिल गया जीरो। ऐसे भी आप कर सकते हो, या इस फार्मूले से निकाल लो, ये अच्छी चीज़ है, मैथमेटिकली ये बेटर है। ठीक है, चलो भैया अब यार मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसको एक चीज़ आपको बता ही दे, थोड़ा सा इसको नोट करें, फिर आपको बताते हैं। देखिए सुनिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। हमने आपको क्या बताया कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के दो फॉर्म हो सकते हैं। एक तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax+b, अगर इस फॉर्म में है तो आप जीरो कैसे निकालोगे, -b/a करके जीरो निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास x-3 है अब की बार, तो अब की बार जीरो कैसे निकलेगा, -b/a -b अब की बार हमारे पास, और निगेटिव का 3 है, अपॉन a 1 है तो माइनस प्लस आ जाएगा, तो जीरो आ गया इस बार 3। इस पॉलिनोमियल x-3 का जीरो क्या हो गया, 3। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो करके इस फॉर्म का होगा, ax के फॉर्म का होगा, तो इस केस में जीरो होगा। हाँ, जीरो होगा भैया। एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास आ जाए 5x, तो जरा बताओ इसका जीरो क्या आया। जीरो निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे, -b/a। ये तो बेटा आपको 5 दिख रहा है,
बी क्या है, कुछ नहीं तो जीरो है कि नहीं है, तो जीरो एंड ए की जगह 5। बताओ भैया ऊपर जीरो है तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा। तो इसको जरूर नोट कर लेना कि अगर लीनियर पॉलीनोमियल ax के फॉर्म का है, b नहीं है उसमें, ठीक है, तो उसका जीरो सिर्फ जीरो होगा और कोई नहीं हो सकता। हाँ, इस फॉर्म में है तो जीरो डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाए, अब हम ये देखते हैं, और इसमें बहुत ध्यान देना होगा आपको। लीनियर में तो इतना दिक्कत नहीं था, खैर दिक्कत तो नहीं आने देंगे यार, टेंशन मत लो, हम हैं तो क्या गम है, दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक। देखें, सबसे पहले हम देख लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पॉसिबल फॉर्म फिर से आपको लिख दें और उसी बेस पे आपको समझाएं। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेस बदल कर आएगा, अलग अलग रूप में आएगा, अलग अलग फॉर्म में दिखेगा, तो उसकी शक्ल देखते ही आपकी अकल तुरंत काम करनी चाहिए कि इसका जीरो हम कैसे निकालें, ठीक है। उससे पहले ध्यान दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। हाउ टू कैलकुलेट जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात और, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने रियल जीरोस हो सकते हैं, कितने रियल जीरो हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 तो उसका एक ही रियल जीरो होगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 तो उसके 2 ही रियल जीरो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक ही रियल जीरो मिलेगा, दूसरा इमेजिनरी होगा, तो उसको हमें पढ़ना नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। बस ये ध्यान में रहे कि किसी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रियल जीरोस कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री है। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, इसके 2 रियल जीरोस हो सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे इसको भैया, देखो लीनियर वाले में लीनियर था ना, तो डायरेक्ट जीरो से इक्वेट कर दिया, यहाँ नहीं कर सकते ऐसा। सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सबसे पहले इसको आपको करना होगा फैक्टराइज, ठीक है। अच्छा, पहले आप इसके फाइंड 2 लीनियर फैक्टर्स, सबसे पहले आपको 2 लीनियर फैक्टर निकालने होंगे इसके, ठीक है। और कैसे, बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन। डरो नहीं, फैक्टराइजेशन क्या होता है अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके 2 लीनियर फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक। मान ले इसका 2 लीनियर फैक्टर में निकाल लिया, x प्लस पी एंड x प्लस क्यू। मान लेते हैं एक मिनट के लिए, इसके 2 लीनियर फैक्टर आ गए। फैक्टर आप समझते हो ना यार, मल्टीप्लाई करके दिखा दे, फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई, x प्लस क्यू आ गया, 2 फैक्टर इसके आ गए। अरे भैया जैसा ऐसे देख लो यार, नंबर से पहले समझ लें। 12 का फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या बोल सकते हो, कोई कह देगा 4 3, कोई कह देगा 12 1, कोई कह देगा 6 2, तो 4 एंड 3 भी इसके फैक्टर हैं, 12 और 1 भी है, 6 एंड 2 भी है, ठीक है, ठीक। तो जब ये पॉलिनोमियल आपका इसके इक्वल आ गया, मतलब ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर। अब ये ना सोचो ये कैसे आया ना, ये तो हम अपने मर्जी से आपको बस बता रहे समझाने के लिए, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझाते हैं। x प्लस पी एंड x प्लस क्यू, इसका अगर फैक्टर आपको मिल गया, फैक्टर कैसे निकालना बाद में देखते हैं। तो स्टेप 1 क्या था, आप पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 लीनियर फैक्टर फाइंड करें। फैक्टर कैसे फाइंड करना वो बताते हैं। दूसरा स्टेप इसका ये है, अब हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल दिखाएं। इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर टू 0, दोनों ही लीनियर फैक्टर को टाइम से एक साथ नहीं, अलग अलग 0 के इक्वल दिखाएं। और उसके बाद स्टेप 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई ट्रांसपोजिंग। अब वही सिस्टम हो गया लीनियर के जैसा। तो यहाँ हम समझा रहे हैं आपको, अगर हमारा एक फैक्टर x प्लस पी है तो इसको 0 के इक्वल दिखा दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -p। दूसरा फैक्टर x प्लस क्यू था,
इसको भी जीरो के इक्वल दिखाएं तो x इक्वल्स टू माइनस क्यू। नाउ माइनस p and minus q are the two zeros of your quadratic polynomial। ठीक है, आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके दो जीरो ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है भैया, एकदम ऐसे मिलेगा। देखो यार, ये आपने लीनियर वाले सीख लिया है, यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको यहाँ है कि कैसे हम उसका लीनियर फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहीं पर आपको शक्ल देख के अकल लगाना है। यहीं पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शक्ल देख के अकल लगानी है। शक्ल मतलब जो आपको बताया गया कि इतने फॉर्म के होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो हर फॉर्म में आपको मिलेगा। किसी क्वेश्चन में किसी फॉर्म में, किसी क्वेश्चन में किसी फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लें ए एक्स स्क्वायर प्लस 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 बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा, तब क्या करोगे? या हम मान लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म का होगा, तब क्या करेंगे? जिसमें सी जीरो हो गया था। अगर आपका आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस सी के फॉर्म का, है ना, तब कैसे निकालेंगे? और लास्ट ए एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें टेंशन नहीं लेना, जीरो ही जीरो इस फॉर्म में आ गया। जैसे लीनियर में आया था ए एक्स सिंगल टर्म, जब भी तुम्हें सिंगल टर्म में चाहे लीनियर हो ए एक्स हो चाहे क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर हो, तो उनका जीरो जीरो ही होता है और कुछ नहीं हो सकता है। इस केस में भैया आपको करना पड़ेगा फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज बता रहे हैं कैसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी, नहीं दिख रहा, इधर से दिखे, ठीक है। फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या यहाँ मल्टीप्लाई लगा है? तो इसका मतलब एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। अब एक बार इसको जीरो के इक्वल दिखा दो, एक बार इसको जीरो के इक्वल दिखा दो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से, जीरो वाला तो सही है, एग्जाम्पल से आपको समझाएं। इसका एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ ले लेते, आ जाओ, नहीं ब्लैक से देखो। मान लें हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, क्या इस फॉर्म में दिख रहा है? ए एक्स स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये सी है और यहाँ क्या है? इसके पहले ए 1 होगा। ठीक है, तो आप पहले तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बनाओ। भैया 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा। दो फैक्टर आपको मिल गया। अब क्या करोगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिखा दो, तो x आ गया -2। एंड अगर आप x माइनस 2 को 0 दिखाते हो तो x इक्वल टू आएगा 2। कुछ खास दिखा? एक जीरो है -2, एक जीरो है +2। मतलब बेटा इसमें बहुत जरूरी चीज ये कि जब भी आपको इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखेगा तो उसके दोनों जीरोज इक्वल होंगे वैल्यू में, साइन डिफरेंट होगा। बस साइन डिफरेंट होगा। तो यहाँ लिख लें, ये नोट वाली जरूरी चीज है, बोथ द जीरोज आर इक्वल बट साइन इज अपोजिट। जैसे वहां दिख रहा है आपको, एक प्लस में 2 है तो एक माइनस में 2 है। एक एग्जांपल और कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और कर देते हैं। मान लें हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5। 4x स्क्वायर माइनस 5। अब बताएं क्या करोगे आप? इसको 2x का तो स्क्वायर हो गया, माइनस इस पे कैसे स्क्वायर लगाएंगे? रास्ता है, किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, नहीं पॉसिबल है, तो उस पर स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर कर दो। आप कर सकते हो यार मैथमेटिकली। जैसे किसी नंबर में जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट कर लो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे?
एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, मिल गया दो फैक्टर। अब आप कह दो कि भैया अगर हम 2x प्लस 5 को 0 दिखा रहे हैं तो 2x इक्वल्स टू माइनस का रूट 5, x इक्वल्स टू माइनस रूट 5 अपॉन 2 एक 0, ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से चलते हो 2x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0 लेते हो तो 2x इक्वल्स टू माइनस का रूट 5 उधर जाके प्लस रूट 5 हो जाएगा और देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस रूट 5 अपॉन 2। तो देखो दोनों जीरो सेम आए हैं, रूट 5 अपॉन 2 रूट 5 अपॉन 2, बस साइन का डिफरेंस है, एक माइनस होगा एक प्लस में होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं ये वाला। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म का है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx का फायर का है तो भैया इसको आप कैसे फैक्टराइज करोगे? फैक्टराइज बाई कॉमन मेथड, फैक्टराइज बाई कॉमन मेथड, कॉमन मेथड से यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल ही दिखा दें आपको, यही बेटर होगा। एग्जाम्पल इसको हटा देते हैं और उसी साइड में कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ, एग्जाम्पल से ही बेटर रहेगा। लो भैया एग्जाम्पल लो। मान लें हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म का ना, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक, यहाँ क्या करना है? कॉमन, और कॉमन लेना आपको आता होगा। 4x दोनों में कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन में गया, कैंसिल, x स्क्वायर में होता है f इंटू एक्स, तो एक x कॉमन में आ गया, एक x बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ 4 कॉमन ली तो इसको डिवाइड करने को मिला के तो आ जाएगा 2 और x चला जाएगा कॉमन में तो बचा ही नहीं x। अब यही आपके दो फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर f1 4x एंड सेकेंड फैक्टर x प्लस 2, क्यों? क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई है। ठीक, तो आप बताओगे इफ फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, एंड अगर आप कहते हो सेकेंड फैक्टर जो कि आपके पास x प्लस 2 है इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2। यहाँ भी कुछ खास मिल रहा है? यस, खास है भाई, और तभी तो ये पास है। खास क्या है ये देख लें लल्ला जी, इसमें जो 2 0 निकलेंगे ना भाई, 2 0, 1 0 तो 0 ही होगा, 1 0 तो 0 ही होगा। देख लो, एक 0 0 आया, दूसरा 0 कुछ भी हो सकता है। अदर 0 बहुत छोटा हो गया ना यार, थोड़ा बड़ा कर दें, बॉर्नवीटा पिला दें। अदर 0 में बी एनी नंबर, दूसरा 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स है एक 0 तो 0 होगा। देखो यार, यहाँ फिक्स है 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, इसमें दोनों सेम आएंगे, बस प्लस माइनस का चेंज रहेगा। और इसमें एक 0 0 ही होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल में नंबर क्या क्या है, ए और बी क्या क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर आते हैं। ठीक, अब भैया ये स्टैंडर्ड वाला है तो थोड़ा तो दिमाग खराब करेगा ही, लेकिन आप दिमाग मत खराब होने दो। है देखो, इसका 3 तरीका है, 2 मेथड हम 10th में सीखते हैं, एक ही मेथड 9th में सीखते हैं। ठीक है, 2 मेथड 10th में सीखते हैं, एक ही मेथड 9th में सीखते हैं। तो पहला मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है? अच्छा हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला, मैथमेटिशियन थे इंडिया के। ठीक है भैया, और इसके बाद एक मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो फिलहाल तो ये दोनों मेथड हमको क्लास 10th में सीखना है, 9th में सीखना है बाय स्प्लिटिंग द बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, यही हमको क्लास 9th में सीखना है। अच्छा, एक और बात आपको बता दें, एक बात आपको ये बता दें, सुनिए,
हमने क्या बताया आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो सीधे नहीं मिलता है, पहले फैक्टराइज करके फैक्टर निकालते हैं, फिर फैक्टर को जीरो के इक्वल दिखा के जीरो निकालते हैं। लेकिन ये दोनों तो यही करेंगे, ये दोनों पहले आपको फैक्टर देंगे, फैक्टर से फिर आपको जीरो मिलेगा। लेकिन भैया ये श्रीधराचार्य, इंडियन मैथमेटिशियन, इंडिया इज द बेस्ट, इन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया है। क्या दिया है? ब्रह्मास्त्र। क्यों ब्रह्मास्त्र है? क्योंकि इससे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जीरो मिलता है। इस फार्मूले का यूज करने से डायरेक्ट जीरो मिल जाता है, ठीक है, और दोनों जीरो मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात और, कुछ पॉलिनोमियल हमको ऐसे मिलेंगे क्वाड्रेटिक जो इस मेथड से भी नहीं हिलेगा और इस मेथड से भी नहीं हिलेगा, मतलब इन दोनों मेथड से वो नहीं होगा, लेकिन इस श्रीधराचार्य फार्मूला से वो भी हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र है, इंडिया इज द बेस्ट। इसीलिए कह रहे हैं भैया कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ये फार्मूला लगाओ, फटाक से दोनों जीरो लो। ये दोनों तो कहीं आपको लटका सकते हैं, भटका सकते हैं, मतलब ये दोनों सारे पॉलिनोमियल पे अप्लीकेबल नहीं है, ये सब पे है भैया, ठीक। अच्छा, तो यार हाँ एक बात है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्प्लिटिंग मेथड से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है सिखाएंगे। हो सकता है आपने 7th 8th में कहीं सीखा हो, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और साथ ही साथ इसके लिए ट्रिक भी देंगे आपको। ट्रिक बिना पेन का यूज़ किए दोनों जीरो फटाक से निकालोगे, ट्रिक भी देंगे। देखो हो सकता है ट्रिक के लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना दें और कोशिश करेंगे कि ट्रिक यहाँ समझा भी देंगे आपको, ठीक है। जो लॉन्ग लेक्चर रहेगा उसमें लॉन्ग मेथड से कैसे करना है प्लस ट्रिक भी बता देंगे और कोशिश करेंगे ट्रिक का आप अलग ही वीडियो डालेंगे, ठीक। मैथमेटिकल ट्रिक्स के अलग छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।